सुमन कचौड़ी वाली की कचौड़ी पूरे फूलपुर गांव में बहुत मशहूर थी, क्योंकि सुमन की कचौड़ी शुद्ध देसी घी में बनती थी। इसीलिए गांव में सब उसे देसी घी की कचौड़ी वाली कहकर बुलाते थे। सुमन देसी घी घर पर ही निकालती थी ताकि ग्राहकों को शुद्ध देसी घी की कचौड़ी खाने के लिए मिल सके और लोग उसी देसी घी के स्वाद की प्रशंसा करते थे। अरे शहर से बहन और जीजा जी आए हैं। सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि हमें तो भाई जो है देसी घी की कचौड़ी ही खानी है, और तेरा ही नाम लिया कि सुमन के दुकान से लाना। सुमन की कचौड़ी बढ़िया देसी घी की होती है। धन्यवाद भैया, आप सबकी प्रशंसा से मुझे और हिम्मत मिलती है। मैं अभी पैक कर देती हूँ। सुमन ये ले देसी घी का डिब्बा। तो ये घर छोड़ आई थी, एक ही डिब्बा लाई थी क्या? अरे हाँ, भूल गई, ये तो सुबह ताजा ही निकाला था। अच्छा हुआ तुम ले आए। अब थोड़ी देर दुकान मैं संभालता हूँ, तब तक तू कचौड़ी तल ले। सुमन का पति मदन भी इस काम में उसकी मदद करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुमन की कचौड़ी के काम से घर का खर्चा निकल आता था। सुमन उसमें संतुष्ट थी। कुछ दिनों बाद सुमन को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सुमन ने रिश्तेदारों को खुशखबरी दी तो अपनी सहेली को भी फोन मिलाया। सुमन को पता चला कि आजकल उसकी सहेली शहर में नौकरी कर रही है। हाँ सुमन, मैं पिछले महीने शहर आई हूँ। वैसे ये खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि तू माँ बनने वाली है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी उठकर तेरे पास आ जाऊँ। तू आ जा, फिर देर किस बात की है? कुछ दिन मेरे पास लगा जा। मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिल रही है। या तो एक काम करती हूँ, अपने घर नहीं जाती हूँ, तेरे पास आ जाती हूँ। कुछ दिन दोनों सहेलियां खूब मजे करेंगे। सुमन की सहेली सुधा ने उसके पास आने का प्लान बना लिया। एक दो दिन बाद सुधा सुमन के पास कुछ दिनों के लिए रहने आ गई। सुमन, तू कितनी मेहनत करती है? अरे इतनी मेहनत कौन करता है? बाजार से घी खरीद कर कचौड़ी तल दिया कर। घर में क्यों बनाती है? बाजार से खरीद तो लो, पर मैं घर में घी बना लेती हूँ। घर के घी में कचौड़ी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तू मेरे साथ चलेगी क्या बाजार? मैं बस थोड़ी देर में कचौड़ी बेचने जा रही हूँ। जीजा जी नहीं जा रहे? नहीं, ये तो कुछ जरूरी काम से दूसरे गांव गए हुए, शाम तक लौटेंगे। मुझे भी आने में शाम हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगी घर पर? मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तुझे थोड़ा सहारा हो जाएगा। और वैसे भी शुरुआती दिनों में तू अपना ध्यान रख। सुबह सुमन के साथ बाजार जाती है। तो सुमन बहन, 2 कचौड़ी और आलू की सब्जी दे दो। ये लो भैया जी, धन्यवाद। ग्राहक के जाने के बाद सुधा बोली, देसी घी की कचौड़ी में भी 20 रुपए? पागल है क्या? देसी घी की कचौड़ी भला कौन इतनी सस्ती बेचता है? मैं बेचती हूँ। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस ये होता है कि रोजाना की कमाई हो जाए और घर खर्चा निकलता रहे। बस ईमानदारी के साथ काम करती रहो, और ग्राहक भी मेरी देसी कचौड़ी को पसंद करते हैं। बहुत खुश है तू इतनी सी कमाई से? पूरे दिन में सिर्फ 150 रुपए कमाए हैं। तुझे लगता है तेरे लिए और आगे आने वाले तेरे भविष्य